दूरदर्शन पर जब रामायण का प्रसारण आज के लगभग 33 साल पहले रामानंद सागर द्वारा किया गया, तो रामायण के सारे किरदारों के प्रति दूरदर्शक के दर्शकों का जुनून कुछ इस तरह उनके सर पर हावी था कि कोई राम के आदर्श को अपनाना चाहता था तो कोई मेघनाथ बनना चाहता था। किसी को रामायण के रावण के किरदार ने प्रभावित किया तो कोई बजरंग बली जैसा गदा लेकर आसमान में उड़ने की तमन्ना रखना चाहता था। कोई विभीषण की गद्दारी से दुखी हुआ तो किसी को जामवंत की समझदारी ने अपना कायल बना लिया। दूरदर्शन पर रामायण शुरू होने के बाद से दर्शकों को शो के सभी किरदारों के बारे में जानने के लिए उत्सुकता हो रही है। इस शो का हर किरदार पॉपुलर है। इन्हीं में से एक किरदार है रावण के बेटे मेघनाद यानी कि इंद्रजीत की। इंद्रजीत का किरदार राम, लक्ष्मण और रावण के बाद दर्शकों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा किरदार है। मेघनाद जब स्क्रीन पे दहाड़ता है और जब पिताश्री कह के पिता को अपने संबोधित करता है, या जब युद्ध में तीर और अपने अलग अलग हथियारों से युद्ध कौशल दिखाता है, तो दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। एक राक्षस के रोल में भी मेघनाद ने जिस तरीके का अभिनय और जिस तरीके का पराक्रम और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, उससे वास्तव में लोग प्रभावित होते हैं। तो जानते हैं उस शख्स के बारे में जो एक शर्मीला सा नौजवान कैसे बना रामायण का मेघनाद। आप विश्वास नहीं पाएंगे कि हकीकत के जीवन में एक शर्मीला सा नौजवान मेघनाद रामायण के किरदार में किस तरीके से एक दम्भी, पराक्रमी और वीर योद्धा के रूप में नजर आता है। एक मेघनाद जब दर्शकों के सामने चिल्लाता है तो दर्शक रोमांचित हो उठते हैं, और मेघनाद का हर एक संवाद, चाहे वो युद्ध भूमि में जाने से पहले का रहा हो या युद्ध भूमि में जाने के बाद का, चाहे वो युद्ध भूमि से आने के बाद अपने पिता से बात करने का लहजा रहा हो या अपनी माता या अपनी पत्नी से बात करने का सलीका, हर एक संवाद में मेघनाद ने अतुल कौशल का परिचय दिया है। बता दें कि विजय ने रामायण से पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। रावण के बेटे मेघनाद का किरदार निभाने वाले शख्स का नाम है विजय अरोरा। विजय अरोरा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनके डैशिंग और चार्मिंग लुक्स की लड़कियां दीवानी थी, और कई सारी लड़कियों को दुख हुआ जब उनके डैशिंग और चार्मिंग लुक्स वाला नौजवान रामायण में एक राक्षस मेघनाद का किरदार अदा किए। आपने पॉपुलर सॉन्ग चुरा लिया है तुमने जो दिल को तो सुना ही होगा। इस गाने में जीनत अमान के साथ विजय ही थे। विजय और जीनत अमान के बीच इस गाने में जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी और ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और दर्शकों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। विजय ने फिर रामायण में अपने किरदार से सबको अपना फैन बना दिया था। विजय ने मेघनाद, इंद्रजीत का किरदार बहुत ही परफेक्शन से निभाया था। बता दें कि विजय ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जरूरत से की थी। इस फिल्म में उनके साथ रीना राय लीड रोल में थी, लेकिन विजय को पॉपुलैरिटी फिल्म यादों की बारात से मिली, जिसमें जीनत अमान उनके अपोजिट थी। विजय ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और साथ साथ कई टीवी शोज भी किए। 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन करने के बाद विजय ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म थी ज़रूरत। इस फिल्म में उनके साथ रीना राय नजर आई थी, लेकिन विजय अरोरा को लोकप्रियता मिली जीनत अमान के साथ फिल्म यादों की बारात से। उन्होंने आशा पारेख से लेकर जीनत अमान, जया भादुड़ी, वहीदा रहमान, शबाना आजमी, तनुजा, परवीन बाबी और मौसमी चटर्जी जैसी मजी हुई अभिनेत्रियों के साथ काम किया और तमाम गुजराती और हिंदी नाटकों में भी काम किया। साल 2007 में पेट की रोग के चलते वह 62 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन मेघनाद में उनका निभाया गया किरदार हमेशा 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 के लिए दर्शकों के दिल में जीवंत रहेगा।
मेघनाथ लंकापति रावण का अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र था। उसने अपने कर्मों से देवताओं से भी वरदान और दिव्यास्त्र प्राप्त कर रखे थे। देवराज इंद्र को पराजित करने के कारण मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा गया है, और रामायण में रावण हमेशा मेघनाथ को इंद्रजीत कह के ही पुकारता था। उसके पराक्रम की वजह से उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया, लेकिन ब्रह्मा जी के आज्ञा देने पर उसने इंद्र को छोड़ दिया था। इसीलिए मेघनाथ को इंद्र को जीतने वाले अर्थात इंद्रजीत की उपाधि ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई थी। इस अवसर पर मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल तक न सोया हो, उसने किसी महिला का चेहरा ना देखा हो और 14 साल तक खाना नहीं खाया हो, वही व्यक्ति मेघनाथ का वध कर सकता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार में थे और श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदेव में से एक हैं, इसीलिए वह मेघनाथ का वध नहीं कर सके और मेघनाथ का वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। त्रेता युग में लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वर की सभी कसौटियों का पालन करते थे। लक्ष्मण ने 14 साल तक न अन्न खाया, न ही किसी महिला का चेहरा देखा और न ही 14 साल तक वह सोए थे। जब ये बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, अनुज तुमने यह सब कठोर कार्य कैसे किया? तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब आप सुग्रीव के साथ माता सीता के आभूषणों को देख रहे थे, उस वक्त मैं सिर्फ उनके पैरों की आभूषण ही पहचान सका था, क्योंकि मैंने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा था। वही जब अपने आप निद्रा में चले जाते थे तो रात भर जाग कर मैं आपकी रक्षा में तैनात रहता था। एक बार जब निद्रा मेरे पास आई तो मैंने उसको अपने बाणों से पराजित कर दिया और फिर उसने मुझे यह वचन दिया कि वह 14 साल तक मेरे पास नहीं आएगी। आपके राज्याभिषेक के समय छत्र लेकर आपके पीछे खड़ा था। उस वक्त मेरे हाथ से छत्र नींद आने के कारण गिर गया था। ठीक इसी तरह जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते थे तो आप कहते थे कि आप यह फल रख लीजिए। आपने यह कभी नहीं कहा कि इसे खा लीजिए, तब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता था? यह बातें सुन श्री राम की आंखें नम हो गई और उन्होंने अनुज लक्ष्मण को गले से लगा दिया। अर्थात लक्ष्मण ने 14 सालों तक न खाना खाया, न सोए और न ही किसी महिला को अपनी नजरों से देखा। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध पर वार्तालाप करने लगे। भगवान श्री राम ने बताया कि कैसे लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे बलशाली असुरों का वध किया और मैंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण को यमलोक पहुंचाया। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, श्री राम, रावण और कुंभकर्ण महावीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। तब श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि कैसे इंद्रजीत का वध कुंभकर्ण और रावण से भी ज्यादा मुश्किल था। तब अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को बताया कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन नहीं किया हो। और यह विशेषता त्रेता युग में सिर्फ लक्ष्मण के पास थी। इसीलिए मेघनाथ का वध त्रेता युग में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था लक्ष्मण के अलावा। स्वयं प्रभु श्री राम भी मेघनाथ का वध करने में सक्षम नहीं थे और मेघनाथ का वध लक्ष्मण के द्वारा ही किया गया। लेकिन मेघनाथ के वध के पहले और युद्ध भूमि में मेघनाथ के जाने से पहले मेघनाथ का अपने पिता रावण के प्रति जो सम्मान है, और मेघनाथ जो युद्ध भूमि में जाने से पहले रावण से कहते हैं कि मेरा कर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना और इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं भगवान के द्वारा मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं है और पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। ने लोगों को, दिल को एकदम द्रवित कर दिया। उसके बाद भी जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ
की मृत्यु होती है, सर कटता है, उसके पहले मेघनाद दहाड़ के ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा, लेकिन जीते जी हमारे देश पे कोई शत्रु कब्जा नहीं कर सकता। मेघनाद का सर जब लक्ष्मण काट देते हैं, तब तक लक्ष्मण के सर काटने के बाद भी मेघनाद का सर हमेशा ये बात बोलता रहता है कि मेरा देश, मेरा मुल्क तब तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक कि मैं जिंदा हूं। और इस तरीके से मेघनाद युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। मेघनाद के मारे जाने के बाद प्रभु श्री राम भी उसे अपना अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हैं और पूरे सम्मान के साथ मेघनाद का शव अयोध्या पहुंचाया जाता है। तो ये मेघनाद की महानता, वीरता, पराक्रमता, कौशलता ही थी कि उसे मरने के बाद भी वो सम्मान दिया गया जो एक महारथी को मिलती है, और ये सम्मान दिया स्वयं प्रभु श्री राम ने।